चलिए स्टार्ट करें। एमओटी में बेटा आगे एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, अच्छे समझना। और जहां भी प्रॉब्लम है क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है? सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही झेलना नहीं है। अब देखिए बेटा, अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल? किसके थ्रू बना रहे हैं बेटा? एमओटी। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, चलो आप ऑक्सीजन बना रहे हैं बेटा, O2 मॉलिक्यूल, जो वन ऑक्सीजन एटम दिस सेकेंड ऑक्सीजन एटम, और आपका टारगेट क्या है बेटा? O2 बनाना। आ रहा है समझ में? तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8। समझना, ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं अभी क्लियर होगा। मैं बेटा यहां जो भी डिजाइन करने वाला हूं ऑर्बिटल्स, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, किसमें डिजाइन करने वाला हूं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आ रहा है समझ में? तो बेटा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 8। 1s2, this 2s2, this ओके। सेकेंड ऑक्सीजन 1s2, 2s2, ओके। P सबसेल कंसिस्ट 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे बेटा। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? एटॉमिक। एटम के ऑर्बिटल एटॉमिक। px py pc। बड़ी इत्मीनान से एमओटी को समझना है आपको, ठीक है, और इंटरेस्ट लेना है। अब देखिए बेटा, जब दो ऑक्सीजन एटम मिलकर क्या बनाने वाले हैं? मॉलिक्यूल। क्या बनाने वाले हैं? मॉलिक्यूल। तो बेटा ऑल ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। किस फॉर्म में करेंगे? वेव। ओके। और जब वेव टर्म आ रहा है, वेव कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो वेव का जो ओवरलैपिंग है वो 2 टाइप से होता है। एक्सियल और लेटरल तो होगा ही। एक्सियल कौन कौन करेंगे? एसएस, एसपी अगर चांसेस है तो, फर्स्ट पीपी, सेकेंड और थर्ड पीपी क्या होगा बेटा? लेटरल। लेकिन ये एक्सियल ओवरलैपिंग अगर ऐसे आके दो वेव लाइक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल लाइक वेव ऐसे आ रहे हैं बेटा, तो एक्सियल ओवरलैपिंग ये 2 टाइप की होगी, कंस्ट्रक्टिव और वेव लाइक ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं बेटा, तो इसके भी 2 टाइप के चांसेस है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। आ रहा है समझ में? जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम लोग केवल एक्सियल ओवरलैपिंग पढ़ रहे हैं और लेटरल, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सियल, अगर एक्सियली कॉम्बिनेशन कर रही है वेव तो आपका कंस्ट्रक्टिव करेगी एंड डिस्ट्रक्टिव, और लेटरली भी कॉम्बिनेशन कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब आपको वीबीटी से पता है कि कब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और कब लेटरल ओवरलैपिंग, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटा 1s दिस, पहले किसकी बारी बेटा? 1s। ये इस एटम का 1s, इस एटम का 1s, ऑर्बिटल लाइक वेव क्या करने वाली है? ओवरलैपिंग। तो चलो मैं इस साइड समझा रहा हूं उसे, अभी देखेंगे। तो ये बेटा 1s ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा? स्फेरिकल। स्फेरिकल ऑर्बिटल है आप 1 ऑक्सीजन एटम, और ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम का 1s ऑर्बिटल इज आल्सो। ये किस फॉर्म में ओवरलैपिंग कर रहे हैं बेटा? वेव। तो यहां साई टर्म का यूज करूंगा। साई कहां पढ़े आपने? श्रोडिंगर वेव। इलेक्ट्रॉन लाइक वेव या ऑर्बिटल लाइक वेव को हम लोग साई से शो करते हैं। मैं अगर केवल 1s लिखा बेटा, ये 1s ऑर्बिटल है, लेकिन यह साई 1s लिख दिया तो ऑर्बिटल लाइक वेव। आ रहा है समझ में? जनरली वेव है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो याद रखने में जो साई है ना बेटा, ये जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड है। क्या है ये? एम्पलीट्यूड। जो मेन एक्सिस से जितना डिस्प्लेसमेंट होता है दिस कॉल्ड साई, ये है बेटा एम्पलीट्यूड। आ रहा है समझ में? तो यहां जो ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वेव फॉर्म में करेंगे, तो एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे। देखो ना कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कैसे? ये कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि यहां जो वेव है सेम फेज में आ रही है। ट्रफ के साथ ट्रफ आ रहा है, क्रस्ट के साथ आ रहा है। समझ में?
इसको प्लस माइनस से भी लिया जाता है, प्लस के साथ प्लस आ रहा है, माइनस के साथ माइनस, इस पोर्शन को प्लस ले लो, इसको माइनस ले लो, इसको प्लस ले लो, तो प्लस प्लस साथ में माइनस माइनस साथ। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। यह है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। लेकिन बेटा जब भी वेव कॉम्बिनेशन करता है, ध्यान देना अच्छे से, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी होती है, किसकी? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। दोनों पॉसिबिलिटी 50-50% हो सकती है। आ रहा है समझ में? वेव सेम फेज साथ में आ रही है, सेम फेज मींस ट्रफ ट्रफ के साथ और क्रस्ट क्रस्ट के साथ। अब बेटा ये 1s ऑर्बिटल लाइक वेव, 1s ऑर्बिटल लाइक वेव कॉम्बिनेशन कर रही है, ये इधर से आया, यहां क्या देख रहे हैं बेटा कि एक के प्लस के साथ दूसरे का माइनस, एक वेव के पॉजिटिव एम्पलीट्यूड के साथ दूसरे वेव का नेगेटिव एम्पलीट्यूड। ये ट्रफ के अगेंस्ट क्रस्ट अपोजिट फेज में वेव ओवरलैपिंग कर रही है। ये कौन सा हुआ बेटा? डिस्ट्रक्टिव। अच्छे समझना एक बात, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है। ये भी किसका ओवरलैपिंग करा है बेटा? 1s 1s। फिर कौन आएंगे? 2s 2s। फिर कौन आएंगे? 2p 2p के px px py py pz। और हमेशा जब वेव फॉर्म में आएंगे तो कितने टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे? 2 टाइप की ओवरलैपिंग करेंगे। आ रहा है समझ में? अब ध्यान देना, मैं आज समझा रहा हूं। ये बेटा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बना हुआ नया ऑर्बिटल, ये वाला, ये जो बोले, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बना हुआ ऑर्बिटल। आ रहा है सर में? दिस इज न्यू वेवी जोन फाउंड इन मॉलिक्यूल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक। ये कौन सा ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि जब मॉलिक्यूल बन रहा है, जब ओवरलैपिंग हो रही है, तो ओवरलैपिंग क्यों हो रही है? मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन। अच्छे समझना, ऊपर से बिल्कुल नहीं जाता, अगर हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो ऊपर से जाएगा। आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको समझाने का अलग तरीके, फिजिक्स में बहुत डिटेल पढ़ोगे इसका, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का, लेकिन 12th में मिलेगा वेव ऑप्टिक्स में। आ रहा है समझ में? तो दो वेव बेटा सेम फेज में आ रही तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और अपोजिट फेज में ओवरलैपिंग कर रही है, अपोजिट फेज में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए बेटा, जब ध्यान देना, देखिएगा आपने स्प्रिंग देखे, स्प्रिंग देखे, स्प्रिंग स्प्रिंग देखे, तो स्प्रिंग में बीच में क्या होता है? जैसे स्प्रिंग है, देखिए बेटा ये वेवी एरिया है, तो वेवी एरिया आपको क्या मिलेगा? पेरीफेरल मिलेगा। स्प्रिंग दिमाग में आ रहा है? बीच में जो एक्सिस है वहां वेवी एरिया मिलेगा क्या? स्प्रिंग देखा आपने? बीच का सेंटर एक्सिस में वेवी एरिया मिलेगा क्या? कहां मिलेगा? ऊपर नीचे, मतलब पेरीफेरली मिलेगा, परिधि में मिलेगा। ओके, नहीं आया समझ में? इमेज कर रहे हैं आप? तो देखिए बेटा, ये इसको आप, हमने न्यूक्लियर एक्सिस पढ़े हैं। अरे जब वीबीटी पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियर एक्सिस पढ़ रहे थे। ओके, अब ध्यान देना, ये बेटा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग वाला जोन, और ये है उसी जोन को मैं क्या बोलूंगा? ऑर्बिटल। जो किसमें होंगे बेटा? मॉलिक्यूल में। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? मॉलिक्यूल। अब इनका एक जनरल फिगर बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। ये कौन सा एक्सिस है बेटा? न्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? अरे एटम का न्यूक्लियस है ना भाई ये, और न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल है ना भाई, और सेल में क्या है? ये 1s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल लाइक वेव क्या कर रही है? ओवरलैपिंग। इमेज हो रहा है? इमेज हो रहा है? ओके, तो देखिए बेटा, ये जो सेंटर एक्सिस है, क्या यहाँ आपको डेंसिटी मिलेगी? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में ये वाला जो जोन बना है, इसमें प्लस के अगेंस्ट क्या आ रहा है बेटा? माइनस, या माइनस के अगेंस्ट क्या आ रहा है बेटा? प्लस। तो सेंटर में आपको जो वेवी जोन है वो आपको पेरीफेरल मिलेगा। सेंटर में वेवी जोन मिलेगा क्या? बताइए, मिलेगा क्या? ओके, तो देखिए बेटा, यह है बेटा न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, इसका मैं, तो यहां जो वेवी जोन है ये ऊपर मिलेगा और नीचे मिलेगा। ये किसका वेव है? इलेक्ट्रॉन लाइक वेव। इलेक्ट्रॉन लाइक वेव है ना, तो वेवी जोन सेंटर पे मिलेगा क्या? तो ये याद रखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाले इलेक्ट्रॉन का वेव, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव का जोन है। किसमें? डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियर एक्सिस। तो न्यूक्लियर एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी?
0। अच्छा, बाय द वे 1s जब ओवरलैपिंग करते हैं तो जो एक्सियल करते हैं कि लेटरल? देखो ध्यान देना, जो नोडल प्लेन कुछ टर्म पढ़ाया था मैंने। नोडल प्लेन ऐसे प्लेन होते हैं जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। ओके, अब देखिए बेटा, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का ये ऑर्बिटल वाला जोन है, इसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं। तो इसमें जो आपके वेवी जोन्स है वो एक्सिस के ऊपर मिल रहा है और एक्सिस के नीचे। अब यहां देखो, यहां बेटा जो वेवी जोन है, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव का जोन है, आप बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल मिलता है। कहां? यहां, ये एक्सिस मान लो, बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल है, मतलब एक्सिस पर ही है। इस पर एक्सिस पर ही है क्या? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में जो वेवी जोन है, इलेक्ट्रॉन लाइक वेव का जो जोन है, जिसे मैं क्या बोलूंगा? ऑर्बिटल। वो पर्टिकुलर किस पर मिलेगा? एक्सिस पर। इसको ऊपर नीचे मत देखिए, आप इसको ऐसे ऐसे देखिए। किस पर? पर्टिकुलर एक्सिस पर, मतलब एक्सिस है ये, इसी एक्सिस पर ही मिलेगा ऐसे। और ये एक्सिस के ऊपर मिलेगा और एक्सिस के नीचे मिलेगा। तो ये कौन सा है बेटा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बना हुआ जोन है, कॉल्ड ऑर्बिटल, फाउंड इन मॉलिक्यूल आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर ओवरलैपिंग। तो ध्यान देना, यहां न्यूक्लियर एक्सिस पर ये वाला जो एक्सिस पर जो ये जो एक्सिस है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0। तो इसे क्या बोलूंगा मैं? नोडल प्लेन। समझना, यहां नोडल प्लेन मिलेगा क्या आपको? क्योंकि एक्सिस, पर्टिकुलर एक्सिस पर ही क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यहां एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां का जो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा, ऐसे एक्सिस पर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी आपको, और यहां एक्सिस के ऊपर मिलेगी और एक्सिस के नीचे। यहां ऐसा कोई एक्सिस नहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? 0। तो नोडल प्लेन आपको कंस्ट्रक्टिव में मिल रहा है कि डिस्ट्रक्टिव में मिल रहा है? डिस्ट्रक्टिव में नोडल प्लेन किस पे मिल रहा है? न्यूक्लियर एक्सिस पे मिल रहा है। और यहां न्यूक्लियर एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। और यहां न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर मिलेगा और नीचे मिलेगा। आ रहा है समझ में? मैं आपको एक बार 1s से बता रहा हूं, वही स्टोरी किस पर होगी? 2s पर। वही स्टोरी किस पर आएगी? अच्छा, एक बार, ये कौन सी ओवरलैपिंग है जब 1s आ रहे हैं? जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, उसमें ना बोर तो होना ही मत। जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे तो नोडल प्लेन आपको एक्सियल ओवरलैपिंग में मिल रहा था कि लेटरल में? लेटरल ओवरलैपिंग में नोडल प्लेन मिल रहा था, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस पे वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी? 0। क्या एक्सियल में मिल रहा था? लेकिन याद रखना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, बोर नहीं होना बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको नोडल प्लेन मिल सकता है एक्सियल ओवरलैपिंग में। कौन सी वाली? ये क्वेश्चन है IIT वगैरह में। अब देखिए बेटा, चलिए, तो 1s आए, इनने क्या किया बेटा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, और फिर क्या किए? डिस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म में ऐसे। आ रहा है सर में? फिर कौन आए बेटा? 2s। ये क्या करेंगे? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, फिर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये जो दो ऑर्बिटल है, कौन से ऑर्बिटल है? ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ये 2 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म में आ गए। फिर 2s से वेव फॉर्म में ओवरलैपिंग की, फिर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म में आ गए। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। आ रहा है समझ में? मैं यहां सिर्फ समझाने बता रहा हूं यहां की। तो पहले ओवरलैपिंग क्या होगा? यहां देखो बेटा, ये जो बना है इसे बोलूंगा मैं BMO, बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये BMO है बेटा, जो किस ओवरलैपिंग से बनता है? कंस्ट्रक्टिव। और इसे क्या बोलूंगा बेटा मैं? एंटी बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको PDF भेज चुका हूं मैं, और पढ़ लेना। कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से क्या मिलेगा? BMO। ये वाला BMO कहलाएगा। अब इसे मैं यहां नीचे क्यों रखा बेटा? क्योंकि BMO की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है? कम। क्यों कम होती है? क्योंकि यहां गैप बिल्कुल भी नहीं है। यहां गैप है, तो गैप में यहां क्या है बेटा? एनर्जी है। आ रहा है सर में? तो याद रखना, BMO का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो बेटा ये एनर्जी का लेवल है, ये एनर्जी का लेवल ध्यान देना। अब देखिए,
ये है 1s का BMO, फिर 1s का ABMO, फिर 2s का BMO, 2s का ABMO। आप क्या देख रहे हैं? एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर है भाई। किसका ऑर्डर ये? तो हमेशा जो BMO बनता है बेटा आफ्टर ओवरलैपिंग, उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, इनको कम बता रहे ना, एनर्जी का लेवल देखिए ना। और जो ABMO इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा। फिर 2s की जो BMO है बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो किससे बना है बेटा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से। इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम लेवल पे है ना, इससे नीचे है ना भाई, देखिए ना। और इसकी एनर्जी जो ABMO है इसका एनर्जी ज्यादा है। तो ये जो बन रहा है बेटा, ये कौन से ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल बन रहे हैं? किसे बनाने के लिए? O2 को बनाने के लिए। ऑक्सीजन के सभी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन एटम के सभी ऑर्बिटल किस फॉर्म में करेंगे? ओवरलैपिंग वेव फॉर्म में। और वेव की ओवरलैपिंग कितने टाइप की होगी? 2 टाइप। कंस्ट्रक्टिव, चाहे एक्सियल हो तो भी 2 टाइप की होगी, और लेटरल हो तो भी 2 टाइप की होगी। बिल्कुल क्लियर? यस सर। अब यहां आ जाइए बेटा, अब कौन आइए यहां? अच्छा, मैंने आपको एक टर्म लिखा था पुराने वीडियो में, डिसेंट्रेट ऑर्बिटल। नहीं पढ़ते ना? डिसेंट्रेट ऑर्बिटल वो होते बेटा एक ही सबसेल के वेरियस ऑर्बिटल। ध्यान दे, एक ही सबसेल के वेरियस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम। अरे देखो ये सब एक ही एनर्जी लेवल पे है ना, ये एनर्जी का लेवल है ना भाई। एक ही सबसेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी, जब P के 3 सबसेल है, D के 5 सबसेल है, F के 7 सबसेल है, इन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटा? सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं बेटा? डिसेंट्रेट ऑर्बिटल। ओके, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये सब P सबसेल का ऑर्बिटल है। कैसे है ये? डिसेंट्रेट। क्यों डिसेंट्रेट बोलेंगे आप इन्हें? सेम एनर्जी। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक। एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब जैसे 1s ने ओवरलैपिंग की है, थोड़ा पेशेंस रखना है, मोटी है बेटा। फिर 2s ने ओवरलैपिंग किया, कंस्ट्रक्टिव और आपको एक अभी तक जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा था, जब भी कोई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में नोडल प्लेन मिलेगा कि कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में? नोडल प्लेन किसमें मिलेगा? इस पर एक उसमें रहो, बिल्कुल प्रेजेंट रहना। आप 11th के स्टूडेंट हो और सबसे गोल्डन क्लास है, इसके सामने 12 भी मायने नहीं रखती है। इतनी हाई फाई थ्योरी या 11th केमिस्ट्री में या 11th फिजिक्स में, समझना है आपको, आपके दिमाग में कैसे इंटर होगा थ्योरियां, इसलिए मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं। तो आपको भी एक बात क्लियर होना चाहिए कि यार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो हमको नोडल प्लेन मिल रहे थे वो केवल लेटरल, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमको एक्सियल ओवरलैपिंग में भी नोडल प्लेन मिल रहा है। कौन सी ओवरलैपिंग में? आ रहा है सर में? आप समझो बेटा। आप कौन आएंगे यहाँ? PX, फिर PY, फिर लेकिन बेटा जो हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक है, चाहे MP बोर्ड की हो चाहे NCERT की हो, जब अभी तो ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम है, एटॉमिक ऑर्बिटल की। ओके, लेकिन जब यही एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फॉर्म में ओवरलैपिंग करेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO और ABMO। तो बेटा अब एनर्जी डिफरेंशिएट हो जाएगी। बड़ा होश में रहना क्या बोल रहा हूं मैं। अभी इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। इनकी एनर्जी क्या है? सेम है। और जब यही ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? क्या बनाने के लिए? मॉलिक्यूलर। ये बीच में जो सेंटर में बन रहे हैं, कौन से ऑर्बिटल बन रहे हैं? मॉलिक्यूलर। तो अब इनकी एनर्जी डिफरेंशिएट देखी गई है रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंटली देखी गई है। किससे देखी गई बेटा? तो आपको इसको बिलीव करना पड़ेगा। अभी तो इन तीनों की एनर्जी क्या है? सेम, सेमी लेवल पे है ना भाई साहब। लेकिन जब आप देखिए बेटा, अब यहां जो भी पहले आएगा, आपको मालूम है फर्स्ट PP ओवरलैपिंग क्या होती है और सेकेंड और थर्ड PP ओवरलैपिंग क्या होती है। अब यहां जो भी पहले आएगा वो क्या करेगा? तो बेटा एक्सपेरिमेंटली चेक दैट। ओके, यहां PZ पहले आया। कौन बेटा? ये PZ आया, इधर से PZ आया। ध्यान देना कैसे आएगा?
कंस्ट्रक्टिव वेव फॉर्म में आएगा, और वेव की ओवरलैपिंग दो टाइप की, कंस्ट्रक्टिव और फिर ओके। और ये क्या बनाया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किससे बनाया? कंस्ट्रक्टिव। फिर यही किससे आएंगे? डिस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल। किससे आएगा बेटा? अब इनके कुछ नॉमेनक्लेचर दे देता हूं मैं। ये 1s कौन से ऑर्बिटल है? एटॉमिक। ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से क्या बनाया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम? बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम बेटा? बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम होगा बेटा सिग्मा 1s। 1s सब ओवरलैपिंग करेंगे और नया ऑर्बिटल बनाएंगे। इसका नाम क्या बोलो? सिग्मा टर्म क्यों डाले? गैसियस ओवरलैपिंग एक्सियल होती है, कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। इसका नाम क्या बोलो बेटा? यही 1s ऑर्बिटल लाइक वेव कौन सी ओवरलैपिंग करेगी? क्या करेगी? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से बने ऑर्बिटल को नीचे क्यों रखा? क्योंकि उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। एनर्जी लेवल है ना बेटा, ये समझ में आ रहा है? अब यही 1s क्या करेंगे बेटा? वेव फॉर्म में आके डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे, तो इसका नाम होगा सिग्मा। क्योंकि 1s जब भी आएंगे एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनता है एसएस ओवरलैपिंग में। एसएस ओवरलैपिंग हमेशा क्या होती है? एक्सियल। सिग्मा 1s स्टार से शो करेंगे। किससे बेटा? जो बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा 1s, और जो एंटी बाइंडिंग उसी एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनेगा उसको क्या बनेंगे? सिग्मा 1s स्टार। स्टार टर्म किसको इंडिकेट करने के लिए? ए बी। अब 2s आएंगे तो क्या बनाएंगे? सिग्मा 2s। सिग्मा क्यों डाला? क्योंकि एस ओवरलैपिंग हमेशा क्या होती है? कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। इसका नाम बोलो। ये किनके नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं मैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके नॉमेनक्लेचर है बेटा? बिल्कुल अलग। अगर आप बोर भी हो रहे हैं तो अपनी बोरियत को हटा देना, क्योंकि अगर थोड़ा सा चूके दे सर और क्वेश्चन भी बनेंगे। मेन चीज ये है, अभी जब मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा तो बस इसको समझ लीजिए। यहां एक बार समझा दिया मैंने 1s का, वैसी कौन आएगा बेटा? 2s। अच्छा, यहां नोडल प्लेन, ये कंस्ट्रक्टिव से बना है, नोडल प्लेन 0 1 नोडल प्लेन। ये न्यूक्लियर एक्सिस मिलेगा? नोडल प्लेन कहां? 1 नोडल प्लेन। ऐसा एक प्लेन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0। उस पर मिलेगा न्यूक्लियर एक्सिस। आ रहा है समझ में? अब कौन आ रहा है बेटा? पीजेड। तो अगर पीजेड को आप पहले ला रहे हो, चाहे पीएक्स पहले आए, चाहे पीवाई पहले आए, चाहे पीजेड पहले आए, तो जो पहले फर्स्ट पीपी ओवरलैपिंग होती है कैसी होती है? कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। बस यहाँ ऑर्बिटल वेव फॉर्म में आ रहे हैं, और वेव फॉर्म में आ रहे हैं तो दो टाइप की ओवरलैपिंग हो रही, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। नाम बोलो। सिग्मा 2p है ना? 2pz। इसका नाम बोलो। बना पीजेड का बीएमओ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, और पीजेड का एबीएमओ डिस्ट्रक्टिव। आ रहा बेटा सब में? पक्का आया? अब आप बोलोगे सर पीजेड क्यों? बेटा हमारी पूरी एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड या पूरे राइटर्स इंटरनेशनल केमिस्ट्री में यहाँ पीजेड को ही पहले लाया जा रहा है। और पीपी ओवरलैपिंग में जो भी फर्स्ट टाइम ओवरलैपिंग करेगा वो कैसी करेगा? तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। अब इन टर्म का मतलब समझ में आया आपको? इनके नॉमेनक्लेचर दे रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब कौन आएगा बेटा? पीवाई या पीएक्स पीएक्स। अब जो भी आए सेकेंड थर्ड पीपी ओवरलैपिंग कैसी होती है? लेटर होती है। यस सर। तो चलो पीवाई बनाते हैं। इधर से पीवाई आया, इधर से पीवाई, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग किया। क्या किया बेटा? कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। कैसा आएगा? लेटरली आएगा। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। इसका नाम बोलो। वाई बोला रहे तो वाई। ओके, आप ध्यान देना अच्छे से। अब कौन आएगा बेटा? पीएक्स आएगा इधर से, और इधर से भी पीएक्स आएगा। और फिर एक न्यू जोन ऑफ नया बेबी जोन बनाएंगे। किससे? कंस्ट्रक्टिव। अभी कंस्ट्रक्टिव से बना रहा हूं, बाद में किससे बनाऊंगा मैं?
नाम बोलो इसका, से होगा। तो ये px py pz px py z किससे आया बेटा? कंस्ट्रक्टिव से। pz किससे आ गया है? डिस्ट्रक्टिव से। अब x और y भी किससे आएंगे? ओके, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आपको आंसर देना पड़ेगा, सोच के रख लेना। चलो, आप इन py को किससे लेके आऊं? डिस्ट्रक्टिव से। ओके, लेके आ गया। कोलिजन के बाद कॉम्बिनेशन में नया जोन बना, किससे बना? डिस्ट्रक्टिव से। डिस्ट्रक्टिव से जो बनेगा उसे मैं ऊपर रखूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है? नाम बोलो इसका, अब कौन आएंगे बेटा? px आएगा, और इधर से भी px आएगा। फिर कॉम्बिनेशन करेंगे, किससे आएंगे? डिस्ट्रक्टिव से। फिर नया जोन बनाएंगे ऐसा वाला। ओके, नाम बोलो, ये बन गया। तो देखो बेटा, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म में आए। कौन? 1s 1s। फिर 2s दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म में आए। फिर px py pz, एक एटम के px py pz, दूसरे एटम के टोटल कितने ऑर्बिटल? 3 और 3 6। ये कंस्ट्रक्टिव से आया और डिस्ट्रक्टिव से आया। ये 3 BMO बनाए और 3 समझ में आ रहा है बेटा? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो एक बार सब लोग बोलेंगे। यहां कितना नोडल प्लेन? 0 1 0 1। अच्छा, ये जो सिग्मा 2pz है, सॉरी, या सिग्मा 2pz है, सिग्मा 2pz, सिग्मा में कैसे आए? या कितना नोडल प्लेन? 0। कंस्ट्रक्टिव से आ रहा है। ओके, ये किससे आ रहा है? ये भी कंस्ट्रक्टिव से आ रहा है, लेकिन तो यहाँ नोडल प्लेन कहां से 1 मिला रहे? लेटरल ओवरलैपिंग में ऑलरेडी एक नोडल प्लेन पढ़े हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो ये जो लेटरल ओवरलैपिंग होगी या नोडल प्लेन, कंस्ट्रक्टिव में एक नोडल प्लेन मिल जाएगा। जबकि अभी तक हम लोगों को नोडल प्लेन, जब एक्सियल ओवरलैपिंग में नोडल प्लेन केवल किसमें मिल रहा था? लेकिन अगर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही तो कंस्ट्रक्टिव में एक नोडल प्लेन मिल जाएगा। ऐसे आएंगे, आप याद करो। चलो मैं याद दिला रहा हूं आपको। मैंने ये देखो बेटा, लेटरल आ रहे हैं, लेटरल आ रहे हैं, लेटरल आ रहे हैं, फ्यूजन हो रहे हैं, ठीक है। आप देखिए, इसके ऊपर जोन मिलेगा और इसके नीचे। न्यूक्लियर एक्सिपिलेक्टर डेंसिटी 0। तो लेटरल का एक नोडल प्लेन और डिस्ट्रक्टिव का एक। तो इसमें एक मिनट, सिग्मा 2pz में नोडल प्लेन डिस्ट्रक्टिव है 2, एक डिस्ट्रक्टिव का और एक लेटरल ओवरलैपिंग का। नहीं आया समझ में? यहां 2, एक लेटरल ओवरलैपिंग का और एक। ये पूरे मेडिकल आईडी के क्वेश्चन है, नहीं आ रहा है समझ में? देखो बेटा, लेटरल ओवरलैपिंग में तो ऑलरेडी एक नोडल प्लेन मिल ही रहा था, और डिस्ट्रक्टिव का एक मिल ही रहा है। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग का एक नोडल प्लेन और लेटरल का एक। तो पाई, जहां भी पाई बॉन्ड बन रहे हैं वहां मीन्स लेटरल ओवरलैपिंग, उसका एक नोडल प्लेन और डिस्ट्रक्टिव का एक नोडल प्लेन, ऐसे 2। अब चलो गिनना शुरू करो। नोडल प्लेन 0 1 0 1। सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz 0। कंस्ट्रक्टिव है, लेटरल 1, लेटरल 1 केवल किसका 1? तो एक्सियल है ना। ये क्वेश्चन है, आ रहा सर में? याद रहेंगे? चलो ठीक, ये आप पूरे एमसीक्यू लगाएंगे इसके बेटा, एमओटी पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लेकिन एमओटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी तो हमने क्या बनाई है? मॉलिक्यूलर। अब जो इलेक्ट्रॉन पहले कहां हुआ करते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। कहां हुआ करते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन वो एटॉमिक ऑर्बिटल तो किस फॉर्म में आ गए? अपनी पहचान खो चुके हैं और ओवरलैपिंग के बाद नए फॉर्म में आ गए। बीएमओ, एबीएमओ, 1s 1s का, 2s 2s का, बीएमओ, 2p 2p का, 3 बीएमओ और 3 एबीएमओ।
अच्छा टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फॉर्म में ओवरलैपिंग करेंगे उतने ही नए और उनकी एनर्जी एक की कम होगी, जिस एक की कम होगी बीएम होगी, इससे कम होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से, और एक की ज्यादा होगी। 1s से कम एनर्जी सिग्मा 1s से, उनसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 1s। 2s से कम एनर्जी सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s। इधर भी क्लियर हो गया? अब ये जो बना है आपके सामने, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब आपने एक चीज और नहीं पकड़े, ये कौन से ऑर्बिटल है? मॉलिक्यूलर। ये कौन से ऑर्बिटल है? इन तीनों की एनर्जी सेम है? ना एक्स वाई और जेड की एनर्जी सेम है? एक्स वाई और जेड की एनर्जी सेम है? लेकिन यहाँ तो डिफरेंशिएट हो गई। देखो यहाँ देखो, ये पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई दिख रहा है बेटा आपको? पाई 2p एक्स और ये लगभग बेटा सेम एनर्जी लेवल पे होते। देखो एनर्जी लेवल से वाला, जबकि सिग्मा 2p जेड की एनर्जी इनसे थोड़ी यहां देखो बेटा, जब p सबसेल के वेरियस ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक्सपेरिमेंटली चेक दैट, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां एनर्जी डिफरेंशिएट हो गई। ये एक लेवल में रहते हैं कौन? पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई, और सिग्मा 2p जेड इनसे थोड़ा ज्यादा एनर्जी कंसिस्ट करता है। आ रहा है समझ में? यहां भी वही हुआ, यहां भी लगभग सेम एनर्जी रखते हैं। कौन बेटा? पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई सेम एनर्जी लेवल पे। याद देखो एनर्जी लेवल, लेकिन सिग्मा 2p जेड स्टार की एनर्जी सबसे ज्यादा। तो जब ये p सबसेल के एटॉमिक ऑर्बिटल p टाइप के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कंस्ट्रक्टिव से और डिस्ट्रक्टिव से। 3 बीएमओ और 3 एबीएमओ, इनकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है? भिन्नित हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंट से देखा गया। वो क्या होता है उससे आपको मतलब अभी नहीं है, लेकिन एक बात सब लोग याद रखेंगे कि p सबसेल के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम। लेकिन वही जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब क्या बनाते हैं बेटा? उनकी एनर्जी थोड़ी सी, उसमें pz px और py से या तो एनर्जी कम हो जाती है, कभी कभी ज्यादा दिखा रहा हूं, कुछ मॉलिक्यूल में कम भी हो जाती है, पूरे मॉलिक्यूल में बताए जाएंगे। आ रहा है समझ में? आपको पीडीएफ में पूरी चीज भेज दी जाएगी, आगे और पीडीएफ और आगे भेज दूंगा। हाँ बेटा, पीजेड को हमने पहले ही बोला है। हाँ बेटा, ये यहां जो रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंट है, कौन सा है बेटा? मैंने बोला कि आप एक्स एक्स पहले लाएंगे या वाई वाई पहले लाएंगे या जेड जेड पहले लाएंगे, जो भी पहले लाएंगे कौन सी ओवरलैपिंग करेगा? ये पूरा एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। कैसे देखा गया है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंट। क्या बेटा? और उसके देखा गया कि इनकी एनर्जी डिफरेंशिएट हो गई है। ठीक है, किसी भी बुक में लिखा है रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये क्लियर हुआ है कि यहां pz वैसे आप किसी को भी पहले लाएंगे, जिसको पहले लाएंगे तो सिग्मा टर्म डालेंगे, तो pz टर्मिनोलॉजी में लिखा जाता है पूरी इंटरनेशनल केमिस्ट्री में। इस बात को याद रखना। ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड क्वेश्चन। अब समझ में आया ये? इसमें मेरा कोई रोल नहीं बेटा। ओके, अब देखिए px py और pz, ये एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है बेटा? सेम। इसमें pz जो पहले आएगा वो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा, डिस्ट्रक्टिव से और डिस्ट्रक्टिव। या pz को ही फर्स्ट डिफरेंस दिया गया है। आ रहा है सर में? रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंट से। किससे बेटा? अब आप बोलोगे सर रेजोनेंस एनर्जी एक्सपेरिमेंट क्या है, पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। आ रहा है सर में? फिलहाल के लिए याद रखना कि ये जो p सबसेल के 3 ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी क्या है अभी? सेम। जब यही क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर। px और py जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। लेकिन pz चाहे कंस्ट्रक्टिव वाला हो या डिस्ट्रक्टिव वाला, चाहे bm हो या abm, उनसे थोड़ा या तो हाई एनर्जी रखता है या लो। अभी तो मैंने हाई बताया, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल में लो एनर्जी भी रखता है। आ रहा है सर में? अब हेडिंग डालना बेटा, आप लोग ऐसे रफ में लिखना, क्योंकि फिर आपको घर में करना है। चलिए
क्या आपको समझ में आया? आया? बात नहीं करेंगे, वीडियो बाहर भी जाता है ना, आपकी बकर सुनाई आएगी सब साइलेंट बैठा रहा हूं तो मैं बिल्कुल ऐसे ले लूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, when various molecular orbital कब बनेंगे? आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। when various molecular orbitals arranged in the increasing order of energy with respect to atomic orbital obtain diagram called molecular orbital structure. Obtain diagram called molecular orbital structure. Obtain diagram called molecular orbital structure. ध्यान देना, अभी क्लियर जो समझाया वही है, जो अभी समझाया मैं अभी तक वहीं से सब कुछ क्लियर होगा, टेंशन मत लो, ठीक है? वही किया हूं मैंने, बस उसको आप थोड़ा सा डिजाइन कर रहा हूं। और यहाँ जो भी लिखेंगे रफ में लिखेंगे, ओके? घर में बढ़िया रफ निकाल लिया, तो घर में आपको क्लियर करना है, ठीक है? आप ध्यान देना बेटा। नहीं बेटा, मॉलिक्यूलर, नीचे पैराग्राफ चेंज, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर is a two type. Number one, for those molecular ion in which consist 14 or less than 14 electron. 14 or less than 14 electron. दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर देखिएगा बेटा। फॉर दोज मॉलिक्यूल आर आयन विच कंसिस्ट 14 आर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। बताऊंगा मेटल मार्च, समझ में आ रहा है? देखिए बेटा, मुझे अभी पीरियड को आगे 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, आपको ले जाना पड़ेगा क्योंकि कलर बनाना पड़ेगा, तो आज पूरा कंप्लीट। ओके, ध्यान देना, एक टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए एमओटी के। एमओटी का सेकेंड लेक्चर चल रहा है हम लोगों का। आप समझो, ये पहली हेडिंग डाली आपने। देखिए बेटा, अब N2 में देखो, नाइट्रोजन 7 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 14। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर है वो N2 के लिए अप्लाई होगा। N2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने? 14, यहाँ कितने हुए? 20, इसके लिए अप्लाई होगा। N2 माइनस अगर मैं कर दूं तो कितने हुए? 15, इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। जो मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर बनाने जा रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं, आ रहा है समझ में? ठीक है। C2 टोटल 12 लेस देन 14 में आ गया। C2
माइनस कितना हो गया 13। ओके O2 2 प्लस O2 कितना 16 2 प्लस में क्या हो गया 14 हो गया ना भाई। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर्स बनेंगे जो बनाऊंगा अभी मैं नंबर पहला वाला आर दोज मॉलिक्यूल वी आर आयन विच 14 आर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन। इनके लिए बना लेंगे एग्जांपल में लिख दो ये सब इनके लिए बना रहे बेटा आप लोग समझ में आ रहा है। ओके या आप ऐसे रफ में करते रहे घर में आपको फेयर करना है मेरे पीडीएफ से देखकर समझ में आ रहा है। ओके चलिए बनाना शुरू करें हम लोग निकाल जाओ मैं इसको ध्यान देना। तो किसके लिए बनाएंगे बेटा ऐसे मॉलिक्यूल या आयन के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आर। चलिए बना रहे। तो चलिए बेटा हम लोग N2 के लिए बना रहे या N2 प्लस में भी यही काम आएगा C2 में भी यही काम आएगा। तो बना किसके लिए रहा हूं मैं N2 कंसिस्ट टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ओके तो C2 में भी यही काम आएगा B2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10। अरे बोरान 5 है ना यही काम आएगा पक्का। तो चलिए 1 नाइट्रोजन सेकेंड नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 1s2 सेकेंड 1s2 ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा एटॉमिक। ये क्या करेंगे आप ओवरलैपिंग इस फॉर्म में वेव फॉर्म में। अब आ रहा है समझ में। अब ये बीच में क्या बनाएंगे कौन सा ऑर्बिटल है बेटा 1s 2s in this 1s 2s in this we consist। समझ में आ रहा है आपको कंफर्म। अब ये 1s क्या करेंगे बेटा ओवर क्योंकि अमोटी के थोड़ी इनर सेल के आउटर सेल के पेयर सबके सब क्या करते हैं ओवर फॉर्म में दो टाइप की कंस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव से क्या बनाएंगे बीएमओ डिस्ट्रक्टिव से बीएमओ की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम बीएमओ की एटॉमिक ऑर्बिटल से क्लियर हो गया सब। चलिए आए भैया ये वेव फॉर्म में आ रहे हैं नाम बोलो सिग्मा। अब यही नाम बोलो सिग्मा 1s। अब 2s आएंगे नाम बोलो सिग्मा 2s। अब बोलो सिग्मा 2s। ये बीएमओ एबीएमओ ये कौन सा लेवल है बेटा लेवल है समझ में आ रहा है। ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई लेवल सेम होना बेटा ऐसे बनाएगा। क्या बन रहा है भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। जो डेफिनेशन लिखा है क्लियर हो गई। आप देखिए बेटा यहाँ कौन है px py pz px py pz देखा गया है एक्सपेरिमेंटली। यहाँ ये सब तो जरूर याद रखना बेटा कि pz फर्स्ट टाइम आ रहे हैं pz यहाँ सब अटैच कर रहा हूं बट लेकिन आप बोल रहे हैं pz ये यहाँ px नहीं है pz तो नाम बोलो सिग्मा 2pz। ओके बेटा कौन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं pz ओके नाम बोलो सिग्मा 2pz। अब कौन आएंगे बेटा px इधर का px आ रहा है। अब अभी किससे आ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव ऑर्बिटल किससे आ रहे हैं नाम बोलो एक से आ रहा हूं ना मैं वाई लाओ तो पाई 2py लिख देना कोई दिक्कत नहीं। अब कौन बेटा py ये कौन आया अभी अब कौन आएगा बेटा py क्या बनाएंगे ओके। ये तीनों अभी किससे आए जो पहले आएगा वो
एक्सियल। नाम क्या? सिग्मा 2pz। आ रहा है सब में? अब यही तीनों कैसे आएंगे? डिस्ट्रक्टिव से। ये तीनों भी क्या बनाए बेटा? बीएमओ। बीएमओ एबीएमओ बीएमओ एबीएमओ तो 3 बीएमओ 3 एबीएमओ। मैं चुपचाप बना दे रहा हूं, फिर समझाऊं। टेंशन देखा गया बेटा कि सिग्मा 2pz का ये कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव। ये क्या? स्टार। ये पाई 2px स्टार। ये पाई 2py स्टार। इस टाइप से आ रहा है समझ में? अब इन तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है, लेकिन आफ्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? डिफरेंस। यहाँ px py तो सेम लेवल पे है, लेकिन pz की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। और यहाँ px py भी सेम लेवल पे है, लेकिन सिग्मा 2pz स्टार की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर है, ये किनके लिए है? 14R। आपको N2 मॉलिक्यूल बनाना है, O2 मॉलिक्यूल बनाना है, सॉरी N2 बनाना है, N2 प्लस बनाना है, C2 बनाना है, B2 बनाना है। C2 में टोटल यहाँ 13, यहाँ क्या N2 माइनस के लिए फिगर अप्लाई होगा क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? इसकी एनर्जी एक्सपेरिमेंटली अलग देखी गई है। एक्सपेरिमेंटली इनकी एनर्जी मॉलिक्यूलर एक ही जगह, थोड़ा सा उसमें डिफरेंशिएशन आता है बस। तो ये क्या बना बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बना बेटा? अब ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे जो पहले कहाँ हुआ करते थे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। टोटल कितने इधर? 7। इनको अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरो। टोटल कितने हो गए आपका? 14। अब ये ऑर्बिटल तो रहेगी ना भैया। अरे ये ऑर्बिटल, ये दो और इन दो नए फॉर्म में आ गए, ये दो इन दो नए फॉर्म में आ गए, 3 और 3 6, इन नए 6 फॉर्म में आ गए। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ हुआ करते थे, वो अब कहाँ भरे जाएंगे? समझ में आ रहा है? तो इधर कितने? 7 कितने हुए? 14 को अब आबाउ रूल से भरना शुरू करो। आबाउ रूल क्या बोलता है? पहले लो एनर्जी में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, देन उससे हाई, देन उससे हाई। अब यहां भरेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 14। चलो भरना। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कौन सा रूल है? पाउली। पाउली से बोलता है ना। और हुन रूल क्या है? फर्स्टली 1 1 देन पेन। तो तीनों रूल जो किस पे फॉलो हो रहे थे? एटॉमिक ऑर्बिटल पे। तीनों रूल जो किस पे फॉलो हो रहे थे? जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे आप, वो पूरे रूल अब किस पे फॉलो होंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आप समझो, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते सर, ये भी यहाँ भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, फिर इसमें भी दिखा रहे हो। अरे गायब हो चुके, ये दो इन दो नए फॉर्म में आ गए। वो टोटल 40 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करूँ मैं अब। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी एक ही लेवल पे 9 10। फर्स्टली 1 1। अरे एक ही एनर्जी लेवल पे ना। कौन सा रूल? हुम्स रूल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वो 7 7 14 जो एटॉमिक ऑर्बिटल में हुआ करते थे, अब वो कहाँ गए? खाली है। तो खाली रहने तो भाई, इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ये हो गया। आगे समझ में? ये किसके लिए फिगर बनाया आपने? किनके लिए? जिनका अगर आपको B2 मॉलिक्यूल बनाना है, C2 बनाना है, N2 बनाना है, तो आप ये वाला मॉलिक्यूल ऑर्बिटल फिगर अप्लाई करेंगे। अभी बनाओ मत, आपको वीडियो में समझ आ रहा है? आप बेटा नंबर सेकेंड, बस 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट। नंबर सेकेंड। अब किनके लिए? जिनमें इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 किसमें? O2 पर है। O2 माइनस कितने बेटा? यहाँ बेटा N2 माइनस में कितने बेटा? ओके। F2 में कितने बेटा? 18। 9 होता है ना। अब इन मॉलिक्यूल को आपको किससे बनाना है बेटा? तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर आप एक साइड कर दो। O एक साइड, ओ कितना? 8। ओ कितना? 8। अब सब कुछ यही बनेगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा वैसे। लेकिन बस सिग्मा 2pz की एनर्जी, इसकी बेटा सिग्मा 2pz, पाई 2
2px पाई 2py से थोड़ी कम देखी गई है, बस यहां हल्का सा चेंज है। कहां चेंज हुआ मालूम? बाकी सब एज इट इज रहेगा। जो ऐसे मॉलिक्यूल आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या मोर देन 50, उनमें सिग्मा 2pz पहले ऊपर था, किससे? पाई 2px और इसकी एनर्जी पहले दोनों से ज्यादा थी। इन मॉलिक्यूल आयन के लिए उसकी एनर्जी दोनों से थोड़ी तो ऐसे कितने टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर बनते हैं बेटा? 2 टाइप के। दोनों में बस ये सिग्मा 2pz में ही डिफरेंस है, नहीं आया सर में? बस इतना सा। सिग्मा 2pz की एनर्जी ऐसे मॉलिक्यूल, सच मॉलिक्यूलर आयन इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, 15, 16, 17, 18, उनमें सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से कम। ऊपर में कोई चेंज नहीं होगा, केवल बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी में चेंज देखा गया है एक्सपेरिमेंट। इस शब्द को देना जरूरी है। आ रहा है समझ में? यहाँ थोड़ा सा आपको क्लिक करना पड़ेगा। ये कौन सा ऑर्डर है बेटा? कौन सा ऑर्डर? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है ना। यहाँ ये भी पूछता है तो सब देखो बेटा, अगर आपको पूछ लिया चलो मैंने किसके लिए बनाया वो और कौन सा मॉलिक्यूल बनाया वो, यहाँ 2p4 ओके, 1s2 2s2 2p4, यहाँ टोटल कितने? 8 6 को यहाँ भरे बाप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 200 आ गए। ठीक है बेटा, तो 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, समझा दिया मैंने। और दोनों फिगर में हल्का से डिफरेंस केवल कहा है बेटा, सिग्मा 2p से ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, एंटी बाइंडिंग में कोई चेंजेस नहीं है, केवल बाइंडिंग में सिग्मा 2p से की एनर्जी 14 और लेस देन 14 वाले में इसकी एनर्जी इनसे ज्यादा है और मोर देन 50 वाले में इसकी एनर्जी इनसे कम है। बस इतना समझा है, ठीक है। अब बेटा हमने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिगर बनाना सीख गए। अब यामोटी का मेन जो पर्पस है वो नेक्स्ट कल के लेक्चर में क्लियर होगा, क्योंकि फिगर बनाने के बाद ही यामोटी के टारगेट पूरे होते हैं। फिगर बनाना सीख गए आप, इलेक्ट्रॉन भरना सीख गए आप। अब कल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना इसके बाद। आ रहा है समझ में? ठीक है।